नमस्कार मित्रों, मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव फिर से आपके सामने एक नया एपिसोड लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और मैं आपको एक बार पुनः स्मरण करा दूँ कि ये जो हिंदू धर्म सप्रमाण श्रृंखला है, ये 200 से अधिक एपिसोड इसमें आ चुके हैं और इसमें हर एक जो भी आपके मन में प्रश्न उठता है ना, उसका समाधान किया गया है। एक कोशिश की गई है, समाधान करने की कोशिश की गई, ऐसा कहें तो बेटा। अब ये जो लगभग आखिरी कड़ी चल रही है, इसके बाद और एक दो कड़ी आ जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, और वो है तीर्थ यात्रा वाली कड़ी। तीर्थ यात्रा का जो मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं तीर्थ यात्रा में कोई प्रसिद्ध तीर्थों के बारे में, और जैसा ब्लॉग बनाते हैं लोग कि हम यहाँ आए, यहाँ ठहरिए, ये सब न करके उनका महत्व बताता हूँ और अनगिनत छोटे छोटे ऐसे स्थान बताता हूँ जिनका महत्व है, किंतु जिन्हें कहीं वर्णन में स्थान प्राप्त नहीं हुआ। तो मैंने आपको पिछली बार तो दो बहुत महत्वपूर्ण स्थान बता दिए थे, नैमिषारण्य और अयोध्या, श्री राम से संबंधित जो उत्तर प्रदेश के स्थान हैं। उससे मैंने आपको पहला एपिसोड में बताया था नैमिषारण्य और दूसरे एपिसोड में अयोध्या। और इसमें मैंने वो बातें बताने, जैसे आपने सोचा होगा कि अयोध्या के बारे में, देखिए मैंने कितनी बातें आपको अयोध्या के बारे में बताई, नई बातें। तो उसी प्रकार से मैं ये प्रयत्न कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे स्थानों के बारे में जानें जिनका कहीं उल्लेख नहीं हुआ। और उसका कारण ये है कि जैसे आदमी की किस्मत होती है ना, किसी व्यक्ति की किस्मत, कि कुछ लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा गुणी होकर भी प्रसिद्ध नहीं होते। वैसा ही स्थानों के साथ है। अनेक स्थान ऐसे हैं जो बड़े सुप्रसिद्ध हैं, पुराणों में वर्णन है इसलिए ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, या किसी बड़े संत ने उनका वर्णन कर दिया है इसलिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऐसे अनेक स्थान जब मैं बताता चलूँगा तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो मित्रों, मैं चाहता हूँ कि अभी जो भी 3-4 और 1-2 एपिसोड श्री राम संबंधित उत्तर प्रदेश, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं राज्यवार इसको ले रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश में श्री राम संबंधित जो स्थान है, 2 स्थान दिखाया मैंने आपको, और 2-3 स्थान आपको बताने की कोशिश करता हूँ इस एपिसोड में। उसके बाद चूँकि अनेक है, श्री कृष्ण भी उत्तर प्रदेश संबंधित हैं और अनेक चीज़ें हैं, जैसे हस्तिनापुर है, ये उत्तर प्रदेश संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे स्थान हैं महत्वपूर्ण धार्मिक दृष्टि से, हमारे ऐतिहासिक दृष्टि से, तो उनको मैं बाद में लूँगा। पहले श्री राम से संबंधित स्थानों को ले लूँ। तो आइए आज का एपिसोड हम प्रारंभ करते हैं। मित्रों, अयोध्या के बाद, माने नैमिषारण्य अयोध्या के बाद जो अन्य महत्वपूर्ण स्थान 2-3 जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें से एक मैं लूँगा आपको, पहला मखौड़ा धाम। और इस स्थान का महत्व ये आपने सुना भी नहीं हो, कहीं पुराणों में उल्लेख नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन इस स्थान के बारे में जानना इसलिए आवश्यक है, यही वो स्थान है जहाँ राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया था और जहाँ से ये कथा प्रारंभ होती है। तो आइए जानते हैं कि मखौड़ा धाम है कहाँ। देखिए, वाल्मीकि रामायण के विवरण के अनुसार जब राजा दशरथ बहुत चिंतित थे कि भाई मेरा पुत्र नहीं। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूँ, कई जगह दूसरे जो पुराण हैं और जनमानस में भी यह बात प्रचलित है, आप देखेंगे तो कई जगह आपको मिल जाएगा कि श्री राम की एक बहन थी, बड़ी बहन शांता। तो अब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि हजारों वर्ष बीतने के बाद लिखा गया, इसलिए सही क्या है ये नहीं बताया जा सकता एग्जैक्ट। जैसे इसी बात को ले लीजिए, शांता वाली बात को, जब वाल्मीकि रामायण को देखते हैं आप, तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार शांता श्री राम की बहन नहीं है। कैसे? देखिए, आपको बताता हूँ। राजा दशरथ जब पुत्र न होने से बड़े चिंतित थे, तो उनके जो सारथी भी थे और जो उनके कहना चाहिए सखा थे, मंत्री थे, सुमंत्र,
उन्होंने उनको सलाह दी कि जो आपके मित्र हैं अंग देश के राजा, राजा रोमपाद, उनके राज्य में एक बार वर्षा नहीं हुई तो उन्होंने एक ऋषि हैं जो कश्यप ऋषि, आप कश्यप ऋषि के बारे में बता चुका हूँ, तो पुराणों के अनुसार कश्यप ऋषि के पुत्र थे विभांडक ऋषि, उनके पुत्र हुए श्रृंगी ऋषि। तो उन्होंने सुमंत्र जी ने बताया दशरथ जी को कि भाई ये जो श्रृंगी ऋषि हैं ये बहुत शक्तिशाली है। तो जब अंग देश के राजा ने, रोमपाद ने अपने मंत्रियों से पूछा कि भाई ये मेरे पाप के कारण वर्षा नहीं हो रही मेरे राज्य में, तो क्या किया जाए, तो उन्होंने सलाह दी कि भाई श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। और फिर वो लंबी कहानी है कि श्रृंगी ऋषि चूँकि जंगल में ही रहते थे पिता के साथ, तो वो किसी को नहीं जानते थे, माने वो उन्होंने कभी स्त्री को देखा ही नहीं था, तो कैसे लाया जाए उनको यहाँ राज्य में कि नाराज भी न हो और आ जाए, क्योंकि आते भी नहीं थे, जंगल वन में ही रहते। तो इस काम के लिए जो अंग देश के राजा रोमपाद ने उस वेश्याओं को चुना, बहुत खूबसूरत थी, और उनको ये काम सौंपा। तो उन्होंने किसी प्रकार से भटके, वो उन्होंने नारी को देखा नहीं था तो बड़े आकर्षित हो गए और उनके साथ वे अंग देश की सीमा में आ गए। तो जैसे ही वे अंग देश की सीमा में आए, अंग देश में वर्षा होने लगी। तो वर्षा होने लगी तो अंगराज जो थे अपने रोमपाद, वे बड़े प्रसन्न हो गए, समझ गए। अब वे अगवानी उन्होंने की श्रृंगी ऋषि की, उनको अपने अंतापुर में ले गए और अपनी पुत्री शांता का विवाह उससे कर दिया। यहाँ पर मैं इतना जो लंबा आपको बता रहा था उसका ये है निचोड़ कि इसमें लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि उन्होंने अपनी पुत्री शांता का विवाह कर दिया। तो इसमें कहीं ऐसा नहीं है। और जब सुमंत्र जी दशरथ जी को बता रहे हैं तो वो भी यही कहते हैं कि इस प्रकार आपके मित्र राजा रोमपाद ने अपनी पुत्री शांता श्रृंगी ऋषि को दे दी। तो बताइए अगर वो दशरथ जी की पुत्री होती तो ऐसा क्यों कहते? हाँ, अगले श्लोक में यह अवश्य कहते हैं कि चूंकि वो आपके मित्र हैं राजा रोमपाद, तो श्रृंगी ऋषि आपके भी जमाता हुए। तो इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे कि भाई श्रृंगी ऋषि जमाता हुए और अंग देश के राजा रोमपाद मित्र हैं, तो शांता भी कन्या समान, वो ठीक है। वो ऐसा तो फिर पड़ोसी की भी पुत्री को आप मानो अपनी पुत्री, वो बात सही है। पर भगवान श्री राम की सगी बहन नहीं थी शांता, एक तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अगला फिर से इसका कंफर्मेशन है, ऐसा नहीं मैं इतने ही से नहीं बता रहा हूँ। अगला फिर एक श्लोक देखिए, उसमें लिखा है कि जब ऐसा सलाह हुई तो जो थे राजा दशरथ वे स्वयं सुमंत्र के साथ अंग देश गए। उन्होंने अंगराज से मुलाकात की और उनको अपनी समस्या बताई कि भाई मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करना है, और सुना है कि आपके यहाँ बड़े तेजस्वी ऋषि हैं जो आपके दामाद हैं, जामाता हैं, तो आप उनको मेरे साथ भेज दीजिए यज्ञ के लिए। तो राजा रोमपाद ने श्रृंगी ऋषि को बताया कि मेरे परम मित्र हैं, उनकी ऐसी समस्या है, तो आप चले जाइए। तो श्रृंगी ऋषि अपनी पत्नी शांता के साथ राजा दशरथ के साथ आ गए अयोध्या। और जब शांता अंतापुर में गई तो राजा दशरथ की रानियां शांता से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुई। ऐसा देखिए फिर एक श्लोक। तो फिर यहाँ पर वो बात नहीं होती कि भाई ऐसा तो था नहीं कि वो पुत्री थी, अपनी पुत्री से मिलकर प्रसन्न हो। उन्होंने तो कहा भाई ऋषि पत्नी से मिलकर प्रसन्न हो। तो ये बात ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको वर्णन कर दिया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि उसमें आप वाल्मीकि रामायण देखेंगे ना, तो उसमें एक साथ दो ये गलतियां कई बार हुई है पुराणों में। एक साथ दो यज्ञों का वर्णन है, अश्वमेध यज्ञ का, पुत्रेष्ठ यज्ञ का। तो निश्चित रूप से अश्वमेध यज्ञ पहले वशिष्ठ ऋषि ने करवाया होगा,
महर्षि वशिष्ठ ने जब, कभी तो चक्रवर्ती सम्राट कहलाए होंगे राजा दशरथ, तो उसका उल्लेख साथ साथ में कर दिया, तो ऐसा लगता है जैसे 2 यज्ञ एक साथ हुए। देखिए मित्रों, यज्ञ इतना बड़ा आयोजन होता था कि 2 यज्ञ एक साथ हो ही नहीं सकते। साल साल भर तैयारी चलती थी, महीनों यज्ञ होता था, जगह ढूंढी जाती थी कहाँ किया जाए। तो इस वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऋषियों ने कहा कि सरयू के उत्तरी तट पे यज्ञ का आयोजन किया जाए, उत्तरी तट पे। बस इतना वर्णन है कि उत्तरी तट पे, और फिर वो बड़ा आयोजन किया गया और आयोजन हुआ। अब मैं यहाँ आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर वाल्मीकि रामायण या किसी भी अन्य पुस्तक में स्थान का उल्लेख नहीं है, तो इसके लिए आपको जनश्रुति और उन जगहों पर जाना पड़ता है कि जहाँ ये मान्यताएं हैं कि यहाँ हुआ था, ये घटना यहाँ घटी। तो एक स्थान है बस्ती जिले में। देखिए सरयू के दूसरे तट से बस्ती जिला प्रारंभ हो जाता है, और बस्ती जिले में ये स्थान है मखौड़ा, और इसे मखौड़ा धाम कहा जाता है, और इसे ही यज्ञ भूमि कहा गया है। इस स्थान का महत्व ये है कि राजा दशरथ, उनकी 3 रानियां तो आई ही, साथ में राजा जो अंगपात रोमपात थे, अंग देश के राजा, वे भी आए थे यज्ञ में। यज्ञ में तो सभी बुलाए जाते थे, ऋषि मुनि मित्र राजा सब। तो काशी राज, ऐसे बहुत वर्णन है उसमें। काशी नरेश बुलाए गए, राजा दशरथ के परम मित्र राजा जनक बुलाए गए, ऐसा सब वर्णन है उसमें। तो यहाँ पर ये मैं बताना चाह रहा था कि श्रृंगी ऋषि भी यहाँ है, और यहाँ पर आयोजन हुआ पुत्रेष्ट यज्ञ का, जिस यज्ञ के संपन्न होने के बाद चरु, अर्थात जो खीर बनाए, ऐसे सीधे सीधे खीर लिखा हुआ है, चरु कहा जाता है। तो उसको 3 रानी, मतलब राजा को दिया गया कि अपनी 3 रानियों को ये खिला दो। अब आगे फिर से वही, जैसे कोई घटना घट जाने के बाद लिखा गया है, तो लिख दिया कि राजा दशरथ ने पहले जो ले गए थे खीर, उसका आधा भाग कौशल्या को दे दिया, बचे आधे भाग में से आधा, मतलब टोटल का 1/4, 1/4 वो सुमित्रा को दे दिया। जो 1/4 बचा उसका आधा कैकेयी को दिया, और बाकी आधा फिर सुमित्रा को दे। ऐसा इसको छोड़िए, ये सब इसलिए बताया गया है ऐसा कि भाई 4 पुत्र होंगे, और ये भी बार बार बताया गया कि तुम ऐसा करो तो तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कई बार कि जो घटनाएं हो चुकी उसके वर्णन में ये गलतियां हो जाती हैं कि ऐसा हुआ तो 4 पुत्र होंगे, क्योंकि भाई 2 पुत्र सुमित्रा को हुए थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कौशल्या के एक श्री राम और कैकेयी के एक भरत। तो इसलिए ये जो खीर का भी बंटवारा इस तरह से दिखा दिया गया, तो उसको छोड़िए। मुख्य पार्ट ये है कि ये मखौड़ा धाम कितना महत्वपूर्ण है, यहाँ से श्री राम की कहानी प्रारंभ होती है, ये आपको बता रहा था मैं। अब इसमें देखिए, अगर अब वापस चलते हैं अयोध्या, और वो ठीक है 3 रानियाँ प्रेग्नेंट हो गई, और फिर आपने सुना है वो सब ठुमक चला था रामचंद्र, और वो सब आपने सुना। तो उसको जो श्री राम की बाल लीला भी अयोध्या में हुई, तो वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ सब। गुरुकुल में वशिष्ठ जी के गुरुकुल में पढ़ने गए, सब वो सब हुआ। यहाँ पर मैं आपको एक घटना बताना चाह रहा हूँ कि जब हालांकि ये बीच में हो जाएगा, खैर मैं पहले इससे संबंधित स्थान, पास के स्थान बता देता हूँ कि जब श्री राम वनवास गए और रावण को मारने के पश्चात वापस लौट रहे थे, तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रुके, और वहाँ से उन्होंने हनुमान जी को, इसका भी वर्णन मैं करूँगा, इसका वर्णन करूँगा आपको वनवास यात्रा, वन गमन मार्ग के समय। पर इतना समझ लीजिए कि जब श्री राम वापस आए, जो भी पुष्पक विमान कहा जाता ना, मैंने आपको कई बार बताया कि वो रथ था जिसमें घोड़े गधे जुते हुए थे, खारा, तो उससे वे आए भरद्वाज ऋषि के आश्रम तक, और वहाँ से उन्होंने उसको लौटा दिया, क्योंकि वहाँ तक विभीषण आया था।
और भरद्वाज ऋषि के आश्रम तक, अर्थात जो संगम है गंगा यमुना प्रयागराज का, वहाँ तक आए और वहाँ से उन्होंने लौटा दिया था रथ को। और हनुमान जी को भेजा कि जाओ अयोध्या जाके देखो, पता करो कि भरत से मिलो और उनको हमारे लौटने का समाचार सुनाओ। यदि तुमको जरा भी शिकन दिखे भरत के माथे पर, अर्थात श्री राम ने स्वयं कहा कि भाई इतना हाथी घोड़े, धन संपत्ति, रत्न, बड़ा राज्य, इसको छोड़ना मुश्किल है, तो मुझे कोई समस्या नहीं है। अगर जरा भी तुमको लगे कि भरत को कोई संकोच है राज्य को लौटाने में, तो मुझे आगे बता देना, मैं वापस वन में चला जाऊंगा। श्री राम ने ऐसा कहा कि भाई वापस तो वो तो त्याग के जा चुके थे, वापस इसलिए आए थे कि 14 वर्ष का वनवास पूरा हो गया था और भरत ने स्वयं उनसे निवेदन किया था चित्रकूट में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जब श्री राम ने जिद की थी कि नहीं, मैं तो 14 वर्ष का वनवास पूरा करूंगा, इसलिए श्री राम, क्योंकि आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि भाई जब श्री राम ने राज त्याग कर दिया था तो फिर आए क्यों। तो इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि भरत के बार बार अनुरोध करने पर और उनको वचन देने पर कि मैं 14 वर्ष के बाद आऊँगा, श्री राम वापस लौटे। तो यहाँ से जब हनुमान को भेजा उन्होंने, तो हनुमान अब कहाँ रह रहे हैं भरत पता नहीं, अयोध्या का पता कैसे जाना है, फिर श्रृंगवेरपुर जाओ। तो हनुमान जी श्रृंगवेरपुर गए, भरद्वाज आश्रम प्रयागराज से श्रृंगवेरपुर, जिसे आजकल सिंगरौर कहा जाता है। और वहाँ निषाद राजगुरु से मिले, उनसे पूछा ऊँचा रास्ता कि भाई किधर जाती है, अयोध्या का रास्ता कौन सा है, और अयोध्या पहुँचे। तो मैंने आपको बता चुका अयोध्या के वर्णन में कि चारों तरफ खाइयों से घिरा हुआ नगर था और केवल एक मार्ग था, एक या दो मार्ग, जिससे पहरा रहता था। तो जब हनुमान जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि भाई आप विदेशी हो और आपको क्या काम है। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई मुझे भरत जी से मिलना है। तो उन्होंने द्वारपालों ने बताया कि भरत तो जब से श्री राम वन में गए हैं तब से वे स्वयं वन में वास कर रहे हैं, और यहाँ से कुछ दूर पे है नंदीग्राम। नंदीग्राम वगैरह नाम मेरे ख्याल से बाद में दिया गया, उसमें बताया होगा कि यहाँ रह रहे हैं और वन में ही वास कर रहे हैं। हनुमान जी वहाँ गए नंदीग्राम, इस बात को याद रखिएगा कि हनुमान जी वहाँ गए नंदीग्राम और भरत को सूचना दी उनसे मिलकर। भरत ने उनको गले लगा लिया। अब हुआ क्या, जब वो लौट रहे थे तो श्री राम तब तक भरद्वाज ऋषि के आश्रम से, उनको भाई समय लगा पैदल आने में, जो भी दौड़ते आए होंगे जैसा भी, तो श्री राम से रहा नहीं गया, वो भी रवाना हुआ। तो जब श्री राम श्रृंगवेरपुर पार करके रास्ते में आ रहे थे, जब हनुमान जी वापस लौटे श्री राम को ये समाचार देने कि वे तो नंदीग्राम में रह रहे हैं भरत, तो रास्ते में श्री राम मिल गए। श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी तीनों मिल गए। तो उनको लेके हनुमान जी नंदीग्राम गए। नंदीग्राम का ही महत्व यह है मित्रों। और देखिए नंदीग्राम में अनेक निशानियां हैं भरत के वनवास की। यहाँ पर मैं आपको बड़ा सपाट बता रहा हूँ, पर बताने का एक बात आप लोग ध्यान में रखिए, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हम लोग श्री राम का वनवास की तो बहुत ज़्यादा करना भी चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, लेकिन बाकी 3 भाइयों के बारे में कभी सोचा आपने? भाई श्री राम तो पिता की आज्ञा से गए, उनको बड़ा नाम मिला, वापस राज्य मिला, सब ठीक है, और उनको भेजा गया था। कैकेयी ने सारा जो छल प्रपंच रचा था श्री राम को वन में भेजने के लिए, ठीक है, लेकिन लक्ष्मण जी तो उनके साथ ऐसे ही चले गए थे कि मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा वन में। और लक्ष्मण जी अकेले गए। देखिए सीता जी भी राम के साथ गई थी, लक्ष्मण जी अकेले गए। उन्होंने अपनी पत्नी उर्मिला को ले जाने से इनकार कर दिया कि भाई तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम मेरी सेवा करोगी, तो मैं अपने भाई भाभी की कैसे सेवा करूँगा। देखिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, पर इस बात बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उल्लेखन नहीं होता है किसी भी कथावाचक के द्वारा या रामायण में, इसलिए बता रहा हूँ।
तो लक्ष्मण को देखिए, अब 14 वर्ष वन में रहे, और बाकी वो जो चोट खाई बाई, बड़े घायल, उनकी शरीर की स्थिति ठीक नहीं थी, वो बताऊंगा बाद में। लेकिन भरत का क्या हुआ? जिनको राज्य दिया उनकी माता ने इतना प्रबंध, वो खड़ाऊ लेके आए श्री राम की, उसको अयोध्या पे राज सिंहासन पे विराजमान उसको कर दिया प्रतिष्ठित, और स्वयं 20 किलोमीटर लगभग पड़ता है अयोध्या से नंदीग्राम, वहाँ पर वन में रहने लगे कि जब तक मेरे बड़े भैया जो अयोध्या के राजा हैं, मैं तो उनका सेवक हूँ, तो जब वे 14 वर्ष वन में रहेंगे तो मैं भी 14 वर्ष वन में रहूँगा। और यहाँ मित्रों नंदीग्राम में भरत जी 14 वर्ष तक रहे। सिर्फ रहे की बात नहीं है, वन में जैसा रहते वैसा रहे, अर्थात पूरा वही जटाजूट, कौपीन धारण करके कंदमूल फल खाना, ये बात। और इससे भी बड़ी बात एक आती है, एक भरत कूप कहा जाता है। अब हालांकि वो तो कुआं जैसा बना है, लेकिन कहा जाता है कि भरत जी ने कहा कि श्री राम जो राजा हैं मेरे बड़े भाई, वे ज़मीन पे सोएंगे, अब धरती पे सोएंगे, तो मैं धरती पे कैसे सोऊंगा राजा के बगल में। तो उन्होंने अपने लिए गड्ढा खुदवाया, एक गड्ढा गड्ढा मतलब जैसे क्या बोलना चाहिए, लंबा चौड़ा ऐसे टब टाइप का, और उसमें सोते थे पुआल डाल के कि मैं नीचे सोऊंगा, राजा के साथ नहीं सोऊंगा, मैं नीचे सोऊंगा। तो बड़ी अद्भुत बातें हैं। अब आज के ज़माने में हम लोग इस बात कल्पना नहीं कर सकते कि उस ज़माने में क्या कैरेक्टर था, और विशेष करके श्री राम और उनके भाइयों का। लेकिन अगर मैं यहाँ पे तीसरे चौथे छोटे भाई शत्रुघ्न के बारे में न बताऊं तो बड़ा अन्याय होगा, इसलिए मैं बोल देता हूँ, इससे संबंध नहीं है, मैं बता देता हूँ कि भाई 3 भाई तो ये हो गए, श्री राम, लक्ष्मण और भरत, तीनों वन में हो गए। तो 14 वर्षों तक, देखिए मित्रों 14 वर्ष कम समय नहीं होता, 14 वर्षों तक अयोध्या का राजपाट किसने संभाला, किसने चलाया, और इधर उधर आक्रमण करके राज्य को फैलाया, विस्तार किया। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है। और वे थे शत्रुघ्न, और शत्रुघ्न का त्याग अद्भुत है। कैसे देखिए आप, लक्ष्मण तो अपनी पत्नी को छोड़ के गए, भरत भी अपनी पत्नी को छोड़ के गए। तो मांडवी भरत की पत्नी और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, ये तो महल में रहते हुए माताओं की सेवा कर रही थी, सुमित्रा, कौशल्या, सबकी, क्योंकि सीता जी तो चली गई थी। लेकिन शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति, शत्रुघ्न अयोध्या में रहते थे, महलों में राजा का काम कर रहे थे, राज संभाल रहे थे, लेकिन कंदमूल फल खा रहे थे और अपनी पत्नी से दूर रहते थे। इससे बड़ी तपस्या क्या हो सकती है? थोड़ी देर के लिए आप इसको सोचिए कि अलग रहना, वन में चले जाना, मैं नहीं बोल रहा हूँ सरल काम है, लेकिन एक ही स्थान पर रहना, महल में रहना और कंदमूल खाना और अपनी पत्नी से दूर रहना। तो बताने का अर्थ ये है कि चारों भाइयों के त्याग और तपस्या को देखिए, उनके आपसी प्रेम को देखिए। तो मित्रों, ये है वो महत्वपूर्ण स्थान नंदीग्राम। बाद में भी जितनी तैयारी किया श्री राम की जुलूस निकालने का, नंदीग्राम से अयोध्या तक जो जुलूस गया, दूसरे दिन वो सारी तैयारी शत्रुघ्न की, उनका ही आदेश चलता था। तो जब देखिए, जब दूसरे दिन जुलूस निकला जो नंदीग्राम से अयोध्या के लिए, उसमें सुंदर रथ मंगवाया गया और रथ पर श्री राम बैठे, श्री राम और सीता, और उस रथ को हाँक रहे थे भरत जी, और जो छत्र लेके खड़े थे शत्रुघ्न, और लक्ष्मण और विभीषण चंवर डुला रहे थे, दोनों तरफ खड़े होकर। ऐसी शोभा यात्रा निकली श्री राम की नंदीग्राम से। नंदीग्राम का ये महत्व है कि नंदीग्राम से निकली, और ये सब तैयारी होते होते दोपहर हो गई होगी। तो जब अयोध्या पहुँचे तो शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था। तब अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर अपने राजा का स्वागत किया। यही है दीपावली का प्रारंभ, या आप कह सकते हैं कि पहली दीपावली यहाँ मनाई गई अयोध्या में उस दिन, जिस दिन नंदीग्राम से श्री राम जुलूस की शक्ल में
सभी ऋषि मुनियों अपनी माताओं और भाइयों और अपनी पत्नी के साथ अयोध्या पहुँचे। तो जब भी आप अयोध्या जाते हैं नंदीग्राम अवश्य जाएं, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है। और बस्ती जिला बोलते हैं पर वो भी पास है, मेरे ख्याल से अयोध्या से 40 किलोमीटर होगा, मखौड़ा धाम। तो ये सब स्थान है बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ भी अगर जाना हो सके तो अवश्य जाएं। अब तीसरा स्थान मैं आपको बताता हूँ, अयोध्या के पास वाले स्थान बता रहा हूँ। अयोध्या से आपको कानपुर और बिठूर होते हुए, बिठूर के पास गंगा तट पे वाल्मीकि आश्रम, ये स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है रामायण के वर्णन में। क्यों? क्योंकि जब सब लोग जानते हैं कि भाई सीता जी को त्याग दिया और धोबी को बोल, जो रामचरितमानस प्रसिद्ध है ना, तो उसी की कहानी सब लोग जानते हैं आप लोग। ऐसा नहीं हुआ था, पर मैं आपको चूंकि स्थान बता रहा हूँ इसलिए पूरी कथा का वर्णन नहीं करूँगा कि श्री राम ने सीता का त्याग किन परिस्थितियों में मजबूर होकर किया था और कहाँ किया था। जो मैं बता रहा हूँ उससे आपको समझ में जाए कहाँ किया था। बहुत से लोग जो भारत में देखेंगे ना, तो कई स्थानों पे कि भाई यहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ, यहाँ वाल्मीकि, ऐसे कई स्थान बताए जाएंगे। और ये सब भ्रम इसलिए होता है कि जो ऋषि अपना स्थान बदलते रहते थे। तो वाल्मीकि ऋषि का आश्रम कहीं यहाँ है तो बता देंगे कि भाई यहीं पे हुआ था। तो देखिए, इसको मैं भी भाई कैसे बता रहा हूँ, तो वाल्मीकि रामायण के वर्णन के अनुसार ही अपन चलेंगे कि जब सीता को लेके लक्ष्मण जी सवेरे निकलते हैं, सुबह पहले से बोल देते हैं भाई सवेरे निकलेंगे, सीता जी रेडी रहती हैं। तो जब लक्ष्मण जी उनको लेके निकलते हैं तो लगभग जब दोपहर हो गई और गंगा तट पे पहुंच गए, ये वर्णन है गंगा तट पे, आप इस बात को याद रखिएगा कि गंगा तट पे जब पहुंच गए तब वहाँ लक्ष्मण जी ने सीता जी को बताया कि श्री राम ने आपका त्याग कर दिया। और सीता जी रोने लगी और लक्ष्मण लौट के जाने लगे, क्योंकि शाम हो रही थी, उनको शाम तक अयोध्या पहुंचना था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि एक दिन में सुबह निकल कर और शाम तक वापस आना, तो कितनी दूरी हो सकती है। इसके इस हिसाब से हर चीज़ स्थानों को चेक करेंगे ना। आपको 10 स्थान बता दिए जाएंगे कि भाई यहाँ पर सीता जी रहती थी वाल्मीकि आश्रम में और लव कुश, तो कैसे चेक करेंगे। तो ये 2-3 चीज़ें चेक करिए कि एक तो गंगा का तट, दूसरा अयोध्या से इतनी दूरी कि लक्ष्मण जी रथ से आकर वापस लौट सके एक ही दिन। इन 2 बातों को जब आप देखेंगे तो ये बिठूर का वाल्मीकि आश्रम यही सबसे उचित स्थान है जहाँ पे ये घटना घटी। और इस स्थान का महत्व तो इसलिए बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे सीता जी वन देवी नाम से रहती थी। जो ऋषि महर्षि वाल्मीकि थे, उन्होंने किसी को नहीं बताया थे कौन है ये, वो जानते थे कि ये महारानी सीता है। तो वे वाल्मीकि जी के आश्रम में रहीं और लगभग जो भी 8-10 महीने पश्चात उन्होंने जुड़वा बालकों को जन्म दिया। तो पहला बालक जो हुआ उसका नाम महर्षि ने कुश रखा और दूसरा बालक हुआ तो कुछ देर बाद ही उसका नाम लव रखा। तो ये कहानी भी आप कई जगह पढ़ते होंगे ना कि पहला बालक हुआ, वो महर्षि ने, सीता जी बोर हो रही थी इसलिए एक बना दिया बालक, उधर सीता जी ने जन्म दे दिया तो उसका नाम ऐसा, ये सब कुछ नहीं है। जुड़वा बालक हुए थे और कुछ देर के अंतराल में, इसलिए बड़ा माना गया, जो बड़ा उसका नाम रखा गया कुश और छोटे का लव। और यहाँ पर मित्रों लगभग 11 वर्ष लव कुश की शिक्षा दीक्षा यहीं हुई। इस स्थान का महत्व ये है। आपको स्मरण है ना, मैं अयोध्या के एपिसोड बताया था कि भगवान श्री राम के जल समाधि के पश्चात कुश अयोध्या के राजा बने थे। उन महाराज कुश की जन्म स्थली है ये बिठूर का वाल्मीकि आश्रम। इस बात को स्मरण रखिएगा। और लव भी राजा बने थे, श्रावस्ती के राजा बने थे, उत्तर कौशल जिसे कहा गया।
ये घटना यहाँ घटी और सीता जी इस प्रकार लगभग 12 वर्ष यहाँ रही और यहीं पर वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। इसका महत्व ये है कि यहाँ वाल्मीकि, अब वो कैसे रचना की भाई, वो आप जब वाल्मीकि रामायण देखेंगे तो उसमें है कि थोड़ी दूर पे तमसा नदी, जो तमसा नदी जो है अयोध्या के पास, मैं आपको बता चुका हूँ, तो अयोध्या के पास से बहते हुए जब आगे आती है तो गंगा से संगम होता है। तो जहाँ गंगा से मतलब वाल्मीकि आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं है गंगा, तमसा, उस स्थान पे एक बार गए वो, ऐसा वर्णन है। और वहाँ स्वच्छ तट देखा, जहाँ कीचड़ विचड़ नहीं। तो उन्होंने अपने शिष्य भरद्वाज से कहा कि भाई मैं यहाँ स्नान करूँगा। स्नान किया और फिर भ्रमण करने लगे वन में। तो वहीं पर उन्होंने क्रौंच पक्षी का वध वाला देखा, जिसमें एक बहेलिये ने, निषाद लिखा हुआ है, एक बहेलिये ने तीर मार के नर पक्षी को मार दिया और मादा पक्षी जो है वो बड़ी चीत्कार करने लगी। तब महर्षि वाल्मीकि के मुंह से एक श्लोक निकला कि भाई तूने इस कामरत जोड़े को मार दिया निषाद, तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। ऐसा एक श्लोक निकला। और इस श्लोक के अनुसार, मतलब वाल्मीकि रामायण के अनुसार बता रहा हूँ, मैं नहीं जानता, वाल्मीकि रामायण के अनुसार यही संस्कृत का पहला श्लोक। इसी के बाद श्लोक में सब रचनाएं हुई। जब महर्षि वाल्मीकि को ज्ञात हुआ कि अरे उन्होंने तो ये छंद वो छंद है जो लिखा हुआ है कि इतने चरण, प्रथम चरण में इतने अक्षर, द्वितीय चरण में इतने अक्षर, अरे ये तो बराबर बराबर हो गए, तो इसे तो श्लोक कहा जाएगा। तो श्लोक कहा जाएगा, तो उन्होंने निर्णय किया कि मैं आगे इसी तरह से, मतलब श्लोक के रूप में श्री राम के जीवन की गाथा की रचना करूँगा। कहने का अर्थ है इस प्रकार से ये निर्णय हुआ। उनके मन ही मन में उन्होंने किया, महर्षि ने, और उन्होंने रामायण की रचना की। अब यहाँ पे फिर से मैं एक बात बता देता हूँ, जो नैमिषारण्य के एपिसोड में मैंने बताया था कि यहीं पर उन्होंने लव कुश को गा गा कर राम कथा सिखाई कि गा गा कर ऐसा कहो, क्योंकि उसमें लिखा हुआ कि श्लोक ऐसा था, ये तो गेय भी है, मतलब इसको गाया जा सकता है। तो उन्होंने सिखाया कि भाई ऐसे गाओ, और इसी को गा गा के फिर वो जो घटना घटी, मैंने आपको नैमिषारण्य में इस एपिसोड में जो बताया था, वो घटना इसके बाद घटी। तो मित्रों, इस प्रकार से आपको मैंने अयोध्या के पास के 3 महत्वपूर्ण स्थान, मखौड़ा धाम, नंदीग्राम और बिठूर के पास महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, 3 स्थान आपको बताए और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब आप अयोध्या जाएं तो केवल जो, ठीक है आज मंदिर जो है बना हुआ बहुत विशाल, बहुत ही आकर्षक, खूबसूरत है, वो अवश्य जाएं, पर याद रखिए कि अयोध्या पूरी नगरी राम की भूमि थी। कोई राम ऐसा एक जगह घर में नहीं रहते थे। इसलिए आप पूरी अयोध्या घूमिए, और न सिर्फ अयोध्या बल्कि आसपास के स्थानों में भी भ्रमण करिए। 2-3 दिन का कम से कम प्रवास करिए वहाँ, जिनसे इन सब स्थानों को देखा जा सके। तो आशा है मित्रों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और मेरा अनुरोध है सदा की तरह कि यदि पसंद आया है तो आप अपने मित्रों परिचितों में अवश्य शेयर करें और मेरे अगले एपिसोड का इंतज़ार करें। धन्यवाद।